नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंशिका दुबे और आप देख रहे हैं आपका भाग्य। कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है और इसमें ग्रह, नक्षत्रों और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभाती है। ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है। तारे सितारे जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। बस जरूरत है तो सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य, ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनेश्वरानंद जी। स्वामी जी, विस्तार न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। कहते हैं कि कुंडली में राशियों का विशेष महत्व होता है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाएं तो दिन और बेहतर हो जाता है। राशि की बात तो आज हम करेंगे ही, लेकिन साथ ही जानेंगे कि कैसे घर परिवार में सुख और समृद्धि लेकर के आए। सबसे पहले जानते हैं कि आज का दिन कितना खास, कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है। स्वामी जी, आज 11 नवंबर दिन मंगलवार, आज मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। आज पुष्प नक्षत्र, साध्य योग और शुभ योग का निर्माण हो रहा है। राहु काल का समय दोपहर 2:55 से 4:17 तक रहेगा, इसलिए इस दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें। चंद्रमा मिथुन राशि के उपरांत कर्क राशि में संचार करने वाले हैं। तो देखिए, हमने पंडित जी से जाना कि कैसे घर में सुख समृद्धि को लेकर के आए। अब आगे बढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे राशियों को जानने की। सबसे पहले बात होगी मेष राशि की। स्वामी जी, आज मेष राशि के जातकों का दिन कैसा रहने वाला है, बताइएगा। मेष राशि, आज का दिन कारोबार में शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। आपके व्यापार में वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं और रुका हुआ धन वापस मिलने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। आय व्यय में संतुलन बनाकर चलना होगा, जिसके आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की आज बहुत तारीफ करेंगे, जिससे आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। अगर किसी काम में मदद चाहिए है तो लोग आगे बढ़कर आज आपका सहयोग करेंगे। संतान आपकी उम्मीद पर खरी उतरेगी और परिवार में हंसी खुशी का माहौल बना रहेगा। जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद संभव है, लेकिन संवाद से सब ठीक हो जाएगा। पिताजी से कोई बात आपकी थोड़ी खल सकती है, इसलिए शांत रहना आपके लिए बेहतर होगा। आज आपका शुभ रंग है नारंगी। नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मेष राशि वालों, शांति से अगर काम लेंगे तो आपका दिन और बेहतर होता जाएगा और अपनी वाणी पर संतुलन बना करके रखेंगे तो आपके सारे काम आसानी से हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे वृषभ राशि की। स्वामी जी, वृषभ राशि के जातकों का दिन आज कितना खास रहेगा? वृषभ राशि के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से बहुत मजबूत रहने वाला है। आमदनी में वृद्धि से आपके रुके हुए सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। आज विद्यार्थियों के लिए दिन सफलता का संदेश लेकर आ रहा है। उनके प्रदर्शन में बहुत सुधार होता हुआ दिखाई देगा। कार्य क्षेत्र पर नई जिम्मेदारी आज आपको मिल सकती है, जिससे आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। हालांकि बॉस से आपकी मामूली मतभेद भी हो सकते हैं। सहकर्मी पूरा सहयोग देंगे। घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी की योजना आप आज बना सकते हैं। परिवार में किसी की सेहत को लेकर थोड़ी सी चिंता बनी रहेगी। दिन के अंत में मनपसंद भोजन और परिवार के साथ समय बिता के मन प्रसन्न रहेगा। आज का शुभ रंग है आपका क्रीम कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृषभ राशि के जातकों की अपने बॉस के साथ थोड़ी सी मतभेद हो सकती है, तो वहीं स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों का दिन आज कितना शुभ रहेगा, कैसा रहेगा, स्वामी जी से जानेंगे। मिथुन राशि, आज का दिन जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेते हुए आप स्वादिष्ट भोजन परिवार के साथ और आत्मिक शांति से दिन बिताएंगे। दिन तीनों चीज़ आपका दिन आज बहुत अच्छा बनाने वाली हैं। हालांकि सरकारी काम में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन परिणाम
आपके पक्ष में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। भूमि या जमीन से जुड़ी कोई डील फाइनल हो सकती है जिसमें आर्थिक लाभ होगा। किसी अजनबी की सलाह पर व्यक्तिगत निर्णय बिल्कुल ना लें। माता पिता की सेवा और आशीर्वाद में आपको मन संतोष मिलेगा। धार्मिक कार्यों का किसी पूजा में भाग लेना आज अवसर बहुत अच्छा है। आत्मविश्वास बढ़ेगा। किसी मानसिक रूप से आप पहले से अधिक शांति आज महसूस करेंगे। आज आपका शुभ रंग है हरा। हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9। 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपके दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, मिथुन राशि के जातक धार्मिक कार्यों में आगे बढ़ने वाले हैं, पूजा पाठ करते रहेंगे और इससे शांति का भी मन में बना रहेगा भाव। आगे बढ़ेंगे और देखिए आज स्वामी जी से जानेंगे कि कौन से नक्षत्र और योग का निर्माण हो रहा है जो इस दिन को और खास और विशेष बनाते हैं। 11 नवंबर दिन मंगलवार को मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की 7वीं तिथि है। आज के दिन पुष्प नक्षत्र, साध्य योग और शुभ योग का निर्माण हो रहा है। ये तीनों संयोग इस दिन को बेहद ही शुभ और ऊर्जावान बनाते हैं। पुष्प नक्षत्र को देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र माना गया है। ये समृद्धि, ज्ञान और शुभ कार्य की शुरुआत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इस नक्षत्र में किए गए कार्य लंबे समय तक शुभ फल देते हैं। वहीं साध्य योग का अर्थ होता है सफलता की संभावनाओं को बढ़ाना, यानी आज शुरू किया गया कोई भी प्रयास सकारात्मक परिणाम देगा। इसके साथ ही शुभ योग दिन के समग्र ऊर्जा को और अनुकूल बनाएगा, जिससे धन लाभ के नए आपके स्रोत प्रारंभ हो जाएंगे और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने से संभावना बहुत बढ़ जाती है। संक्षेप में यह दिन धर्म, कर्म, सीखने और नई योजनाओं को आरंभ करने के लिए बहुत ही अनुकूल माना गया है। बिल्कुल, देखिए आज का दिन सभी के लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। जब कोई नया कुछ करना चाहते हैं तो ऐसे में आज का दिन बहुत शुभ है, नए कामों की शुरुआत कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और अब जानेंगे कि कर्क राशि के जातकों का दिन आज कैसा रहेगा। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए सेहत पर ध्यान देने की आवश्यकता है। थकान और तनाव की ऊर्जा की कमी आप महसूस कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन धैर्य रखकर आप उन्हें सुलझा लेंगे। नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी बिल्कुल ना होने दें। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं उन्हें अच्छा अवसर मिल सकता है। संतान की शिक्षा से जुड़ा कोई निर्णय महत्वपूर्ण आज आप ले सकते हैं। जीवन साथी के साथ समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे रिश्ते में निकटता बढ़ेगी। शाम के समय छोटी यात्रा या आउटिंग का आप प्लान भी कर सकते हैं। अपने लक्ष्य पर फोकस बना के रखें। आज आपका शुभ रंग है पीला। पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5। 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कर्क राशि के जातक अगर नौकरी पेशा है और कोई नए अवसर की तलाश में है तो आज का दिन बहुत शुभ रहेगा। नए नौकरी के अवसर आपको मिल सकते हैं। धैर्य से काम लेने की आवश्यकता है। आगे बढ़ेंगे और अब जानेंगे कि सिंह राशि के जातकों का दिन आज कैसा रहेगा। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। किसी नए काम की शुरुआत के लिए यह समय बहुत अनुकूल रहेगा और मेहनत का फल आपको पूरा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। धन संपत्ति में वृद्धि के योग बन रहे हैं। कानूनी मामले में आपके जीत के बहुत अच्छे योग हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों को बड़ी डील बहुत अच्छी मिल सकती है। आपको आमदनी बढ़ेगी और खर्च पर आप अच्छी तरह से नियंत्रण रखने में सफल रहेंगे। मन में सकारात्मक विचार आएंगे और कुछ नया करने की इच्छा भी आज प्रबल होगी। दोस्त या परिवार के साथ समय बिताना सुकून देगा, लेकिन ध्यान रखें दूसरे के मामले में दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं करना है। अनावश्यक विवाद हो सकता है। आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा। आज किस्मत भी आपका बहुत साथ देगी। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8। 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सिंह राशि के जातक अपने काम पर ध्यान दें और दूसरों के काम में दखल देने से बचें, तो ऐसे में आपका आत्मविश्वास भी बना रहेगा और आपका दिन भी अच्छा बीतेगा। आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों का दिन आज कितना खास रहेगा स्वामी जी, बताइएगा। कन्या राशि, आज का दिन कार्य क्षेत्र में कुछ नई चुनौती सामने आ सकती है।
जिससे निपटने के लिए धैर्य और संयम की बहुत आवश्यकता होगी। किसी सहयोगी की बात आपको बुरी भी लग सकती है, लेकिन प्रतिक्रिया देने से पहले बहुत सोच विचार के प्रतिक्रिया दें। पिताजी या वरिष्ठ द्वारा दी गई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाएं। पारिवारिक मामलों में समझदारी दिखाएं, किसी बात को बढ़ावा ना दें। नौकरी पेशा लोगों को नए अवसर मिलने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, जबकि व्यावसायिक अपने पुराने ग्राहकों से लाभ प्राप्त करेंगे। जो लोग घर से दूर रह रहे हैं उन्हें अपनी दिनचर्या और सेहत का बहुत ध्यान रखना होगा। छोटी यात्राएं लाभदायक रहेंगी। शाम तक कोई सुखद समाचार आपको मिलेगा। आज आपका शुभ रंग है सुनहरा, सुनहरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4, 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कन्या राशि के जातकों को अपने पिताजी से या अपने बड़ों से सलाह लेकर के काम करेंगे तो उनका दिन और अच्छे से बीतेगा। अब आगे बढ़ेंगे और राशियों की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले स्वामी जी से जानेंगे कि आज राहु काल का समय किस अवधि में रहने वाला है, जिसके दौरान शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। पंचांग के अनुसार आज मंगलवार 11 नवंबर को राहु काल का समय दोपहर 2:55 से शाम 4:17 तक रहेगा। राहु काल इस अवधि में होते हुए जब राहु ग्रह की नकारात्मक ऊर्जा बहुत सक्रिय रहती है, इस समय दौरान नए कार्य शुरुआत करना या कोई नए कार्य में पैसा लगाना, निवेश करना, यात्रा या कोई भी शुभ कार्य को करना नहीं चाहिए। उस समय उसको टाल दें। राहु काल में किए गए कार्य को अक्सर अड़चन आती है, विलंब और बाधाओं की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। पहले से चल रहे कामों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। राहु काल की अवधि में प्रतिदिन बदलती है और यह सप्ताह के दिन के अनुसार गणना की जाती है। मंगलवार को यह समय दोपहर का माना जाता है, इसलिए यदि आप किसी शुभ कार्य जैसे खरीदारी, सगाई, नया अनुबंध या यात्रा की योजना बना रहे हैं तो कोशिश करें कि राहु काल से पहले या बाद में ही करें। इस छोटे से उपाय से सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। बिल्कुल, जैसा कि स्वामी जी ने हमें बताया कि अगर आप कोई नया काम राहु काल में करते हैं तो उसमें अड़चनें आती हैं, लेकिन जो काम पहले से चलते आ रहे हैं उन्हें आप जारी रख सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और एक बार फिर से जानेंगे कि राशियों का क्या हाल है। सबसे पहले अब बात होगी तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन कितना खास रहेगा, स्वामी जी से जानते हैं। तुला राशि आज का दिन थोड़ा चुनौती भरा रहने वाला है। कुछ काम आपकी योजना के अनुसार पूरे नहीं हो पाएंगे, जिससे मन में निराशा बनी रहेगी। आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतें। बिना सोचे समझे निवेश करने से धन आपका फंस सकता है। कार्यक्षेत्र पर अपने कार्य के तरीके से बदलाव लाने में फायदेमंद रहेंगे। परिवार या संतान की सेहत को लेकर चिंता बनी रहेगी। किसी अजनबी पर भरोसा करना नुकसानदायक होगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, क्योंकि खराबी या छोटी परेशानी पर खर्च बढ़ सकता है। हालांकि शाम तक मन की स्थिति में सुधार होगा और किसी करीबी व्यक्ति से बातचीत करने से राहत भी महसूस होगी। धैर्य बनाकर रखें। स्थिति धीरे धीरे आपके पक्ष में आती हुई दिखाई दे रही है। आज आपका शुभ रंग है भूरा, भूरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1, 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तुला राशि के जातकों के लिए हमने आज जाना कि आपको धैर्य रखने की बहुत ज़रूरत है। अपनों के साथ वक्त बिताएंगे तो आपका दिन और बेहतर बीतेगा। अपने करीबियों से बातचीत करेंगे तो मन की व्यथाएं भी सुलझ जाएंगी। आगे बढ़ेंगे और अब स्वामी जी से जानेंगे कि वृश्चिक राशि के जातकों का दिन आज कितना खास रहने वाला है। वृश्चिक राशि आज का दिन आपके लिए उत्साह और सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। मन में नई ऊर्जा बनी रहेगी और आप किसी पुराने अधूरे कार्य को पूरा करने में सफल भी रहेंगे। पुराने वाद विवाद का समाधान होगा और वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियां दूर होगी। व्यापार में कुछ नए बदलाव करने से लाभ मिलेगा। आज आप अपनी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ेंगे तो मन में बनाए हुए सभी कार्य सिद्ध भी होंगे। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सतर्कता रखें। दिनचर्या और खान पान में नियमितता जरूरी है। किसी
दूर के रिश्तेदार से आज दुखद सूचना मिल सकती है। आर्थिक स्थिति आज आपकी स्थिर रहने वाली है। आज आपका शुभ रंग है आसमानी। आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृश्चिक राशि के जातकों को अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेने की आवश्यकता है और इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है, वरना स्वास्थ्य की स्थिति बिगड़ सकती है। तो आज से ही अपने सेहत का ध्यान जरूर रखें। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के जातकों का दिन आज का कैसा रहेगा, स्वामी जी से जानेंगे। धनु राशि, आज आप मानसिक रूप से थोड़ी स्थिरता महसूस कर रहे होंगे। किसी निजी या पारिवारिक चिंता के कारण मन में बेचैनी रह सकती है। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई निराशाजनक सूचना मिल सकती है। कार्य में जल्दीबाजी से गलती हो सकती है, इसलिए संयम रखें। विद्यार्थी वर्ग मानसिक दबाव में राहत महसूस करते हुए दिख रहे हैं। धन के नए स्रोत खुल सकते हैं और नया वाहन खरीदने के भी योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यात्रा के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी या व्यक्ति से मुलाकात भविष्य के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। जीवन साथी से मनमुटाव की स्थिति बनीने बिल्कुल ना दें। शाम के समय ध्यान और संगीत में मन लगाना आपके लिए सुकून भरा रह सकता है। आज आपका शुभ रंग है बैगनी। बैगनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धनु राशि के जातकों को जल्दीबाजी करने से बचना होगा, यानी कि धैर्य रखें और संयम से काम लें तो आपका दिन अच्छा बीतेगा। स्वामी जी से जानेंगे कि आज चंद्रमा मिथुन से निकलकर किस राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के दिन में बदलाव देखने को मिलेगा। पंचांग के अनुसार आज चंद्रमा मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं। कर्क राशि चंद्रमा की अपनी स्वयं की राशि है, यानी जहाँ पर सबसे अधिक प्रभावशाली और भावनात्मक रूप से सक्रियता बढ़ती है। चंद्रमा के इस परिवर्तन से लोगों की भावना, सोच और व्यवहार में नरमी और संवेदनाशीलता बढ़ जाएगी। जिन राशियों में इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा उनमें कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि प्रमुख हैं। कर्क राशि वालों के लिए यह दिन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा। पारिवारिक संबंधों में मजबूती रहेगी। वहीं सिंह राशि के जातकों को आर्थिक दृष्टि से लाभ और नए अवसर प्राप्त होंगे और कन्या राशि वालों के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन दिन के अंत में स्थिरता प्राप्त होगी। चंद्रमा का यह संचार लोगों में भावुकता, करुणा और परिवार के प्रति लगाव को बढ़ाएगा। कुल मिलाकर आज का चंद्रमा का प्रभाव मानसिक शांति, घर परिवार में जुड़ाव और आत्मविश्लेषण के लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। तो चंद्रमा किस तरह से असर डालने वाला है राशियों पर, यह हमने स्वामी जी से जाना है। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब एक बार फिर से बात होगी राशि की। अब बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। कैसा रहेगा मकर राशि के जातकों का आज का दिन, स्वामी जी से जानते हैं। मकर राशि, आज आपके जीवन में सुख सुविधाओं में वृद्धि होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत और निष्ठा का फल आपको मिलेगा। जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं उन्हें ये समय बहुत शुभ दिखाई देगा। किसी काम में यात्रा करनी पड़ सकती है जो आपके लिए बहुत अनुकूल होगी। कानूनी मामले में थोड़ा सा तनाव दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह या वकील की सलाह से समस्या को सुलझाने में आज आप कामयाब रहेंगे। घर के लिए आवश्यक वस्तु खरीदारी हो सकती है और किसी प्रिय अतिथि के घर में आगमन से घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। परिवार के साथ समय बिताकर मन प्रसन्न होगा। कुल मिलाकर दिन उपलब्धियों भरा रहने वाला है। आज आपका शुभ रंग है सिल्वर। सिल्वर रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए आज का दिन अवसरों से भरा रहने वाला है, यानी कि कार्य क्षेत्र में भी प्रगति मिलेगी, यात्रा के संयोग बन रहे हैं और ऐसे में स्वास्थ्य भी ठीक रहने वाला है। अब आगे बढ़ेंगे और बात होगी कुंभ राशि के जातकों की। कैसा रहेगा कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन, स्वामी जी से जानते हैं। कुंभ राशि, आज का दिन थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। कार्यों में लेकर तनाव बन सकता है। आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी महसूस होगी।
किसी काम को लेकर संयम हो तो फिलहाल आप उस निर्णय को टाल दें। माता पिता के सेहत को लेकर थोड़ी सी चिंता हो सकती है। खर्च में अचानक वृद्धि से आर्थिक दबाव बन सकता है, लेकिन आप परिस्थितियों को संतुलन करने में भी आज सफल रहेंगे। रुके हुए कार्य पूरे होंगे और किसी मित्र की मदद में से राहत भी मिलती हुई दिख रही है। जीवन शैली में सुधार लाने की कोशिश करें। विद्यार्थियों को पढ़ाई में खूब मन लगेगा। शाम के समय मानसिक शांति के लिए ध्यान या पूजा पाठ फायदेमंद रहेगी। संतान के भविष्य को लेकर सकारात्मक विचार बनेंगे। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4। 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। कुंभ राशि के जातक अगर अपनी जीवन शैली में सुधार करते हैं तो उनका दिन और अच्छे से व्यतीत होगा। तो वहीं ऐसे में देखिए जो विद्यार्थी हैं उनका भी पढ़ाई में आगे मन लगा रहेगा। पूजा पाठ आपको करते रहना है। आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी मीन राशि की। स्वामी जी से जानते हैं कि मीन राशि के जातकों का दिन आज के लिए कितना शुभ रहेगा। मीन राशि आज का दिन व्यस्तता और भागदौड़ से भरा रहने वाला है। कई काम एक साथ पूरे करने की कोशिश में थकान भी महसूस हो सकती है। छोटी बात पर गुस्सा करने से बचें, जिससे रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। परिवार में किसी बात पर मतभेद हो तो शांत रहकर स्थिति को संभालें। व्यापार में कुछ उतार चढ़ाव संभव है, लेकिन किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। राजनीति या सामाजिक क्षेत्र में जुड़े लोगों की मान प्रतिष्ठा बढ़ने से उच्च पद की प्राप्ति के योग भी दिखाई दे रहे हैं। छात्रों को मेहनत का उचित फल मिलता हुआ दिख रहा है, जो लाभदायक भी सिद्ध होंगे। दिन के अंत में सफलता और आत्मसंतोष की अनुभूति बहुत अच्छी होगी। आज आपका शुभ रंग है नीला। नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2। 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। मीन राशि के जातक किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेंगे और काम करेंगे तो दिन सफलता से भरा रहेगा और आत्मसंतोष की भी अनुभूति बनी रहेगी। अब स्वामी जी से जानेंगे कि कौन सी राशि के जातकों के लिए आज कानूनी मामलों में जीत और आर्थिक वृद्धि के संकेत नजर आ रहे हैं। आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए भाग्य बहुत प्रबल रहने वाला है। ज्योतिषी दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य की कृपा इन पर पूरी तरह से बनी रहेगी, जिससे धन संपत्ति में वृद्धि और कानूनी मामले में सफलता के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। सिंह राशि वालों के लिए यह दिन नई शुरुआत, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है। जिन लोगों के कानूनी या प्रशासनिक कार्य लंबे समय से अटके हुए थे, उन्हें भी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट के जुड़े जातकों को लाभदायक डील प्राप्त होने के योग भी बन रहे हैं। आर्थिक दृष्टि में आय और वृद्धि के बहुत अच्छे सहयोग बन रहे हैं। खर्च पर आप सहजता से नियंत्रण भी कर पाएंगे। यदि आप किसी नए व्यवसाय या प्रोजेक्ट में योजना बना रहे हैं तो आज का ग्रह की स्थिति आपके पक्ष में है। बस ध्यान रखें कि अहंकार और जल्दीबाजी में कोई निर्णय ना लें। कुल मिलाकर यह दिन सफलता, सम्मान और समृद्धि का प्रतीक आपके लिए बन जाएगा। बिल्कुल, जैसा कि हमने जाना स्वामी जी से कि अगर सिंह राशि के जो जातक हैं वो अहंकार से बचकर के फैसले लेंगे तो उनके लिए ये दिन बहुत ही लाभकारी साबित होने वाला है। अब स्वामी जी से जानेंगे कि आज का विशेष उपाय क्या है। आज का दिन मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, पुष्प नक्षत्र, साध्य योग और शुभ योग के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। अत्यंत मंगलकारी योग हैं। मंगलवार के दिन होने से भगवान हनुमान जी की आराधना विशेष रूप से फलदायी रहने वाली है। सुबह स्नान के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और उन्हें लाल फूल, चोला तथा सिंदूर अर्पित करें। इससे सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर होगी और कार्य में सफलता मिलने के बहुत अच्छे योग बनेंगे। धन लाभ के लिए भगवान श्री विष्णु हरि को तुलसी पत्र अर्पित करें और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। आज चंद्रमा मिथुन से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, इसलिए मन की अस्थिरता को दूर करने के लिए ओम चंद्रमाय नमः का जाप करें और
दूध या चावल का दान अवश्य करें। दिन के अंत में ज़रूरतमंदों को भोजन या वस्त्र का दान करना बहुत शुभ और आपके लिए फलदायी रहेगा। बिल्कुल, हमने स्वामी जी से जाना कि आज के दिन का विशेष उपाय क्या है, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आज का आपका दिन और बेहतर हो जाए तो ऐसे में आप किसी को कोई वस्तुएं दान कर सकते हैं, ओम चंद्राय नमः का पाठ कर सकते हैं और भगवान हनुमान की आराधना भी कर सकते हैं। स्वामी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी राशियों के बारे में विस्तार से बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी स्वामी मनोईश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल जरूर भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे इस खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से जरूर पूछेंगे और उन सभी सवालों के जवाब आपके लिए लेकर के आएंगे। फिलहाल आप सभी का विस्तार न्यूज के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।